क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है, मैच भी करा लीजिएगा, आप लोग बोल चुके हैं, मैच करा लीजिए। एक 800 न्यूटन भार का, भार कितना दिया है, 800 न्यूटन भार का एक बॉक्स नत समतल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, कितना, 30 डिग्री है। पर संतुलन की स्थिति में यदि घर्षण गुणांक का मान यानी म्यू दिया है 0.25 हो, तो उस कम से कम बल का मान ज्ञात करें, हमें P निकालना है। कम से कम बल का मान ज्ञात करें जो उस भार को कैसे संतुलन की स्थिति में रख पाए। ठीक है, समतल की क्या है, समांतर कार्य करे। ठीक है, समांतर कार्य कर रहा है, नत समतल की क्या कर रहा है, समांतर कार्य कर रहा है। क्लियर हुआ? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नत समतल बनाएंगे। ठीक है, कोण कितना है, 30 डिग्री। इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, एक एरो ऐसा बन गया, एक एरो ऐसा बन गया। यहाँ पे R नत समतल में W ऐसे काम करता है, W के दो वेक्टर बढ़ जाते हैं। ये कितना है आपका, 30 डिग्री, ये हो जाएगा W और cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा W sin थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ? हमें इस P की गणना करनी है। तो फ्रिक्शन इस साइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो नीचे लग रहा होगा, तो F आपका यहाँ लग रहा होगा। ठीक है, चित्र समझ में आ गया? अच्छा, जो बल कार्य करना है वो कैसा है, इसी के समांतर है। एक 800 न्यूटन का एक भार नत समतल पर क्षैतिज से झुकाव में 30 डिग्री में संतुलन की स्थिति में है। यदि घर्षण गुणांक का मान 0.25 हो, तो उस कम से कम बल का मान याद कीजिए जो भार को संतुलन में रखे। ठीक है, तल के समांतर कार्य करेगा। तल के कैसे, तल के समांतर कार्य करे। अच्छा, यहाँ पे इसकी बात करता है, यहाँ पे बल इसकी बात कर रहा है। तो अगर हम इसे तल के समांतर लेंगे, यहाँ पे ध्यान दें, उसने थोड़ा सा घुमाव किया, तो थोड़े से घुमाव की वजह से क्वेश्चन में चली। उसने कहा तल के समांतर, ये है हमारा तल, तो हमारा बल कैसा लगेगा, F। तो अब ये इंक्लाइंड है, यहाँ 30 है, तो यहाँ भी कितना होगा, और जब इंक्लाइंड होगा तो ये वेक्टर में बढ़ेगा। क्षैतिज वेक्टर क्या होगा, ये होगा P cos थीटा, कितना होगा, और ये कितना होगा आपका P नहीं आई बात समझ में? अब इसकी गणना आ गई बात समझ में? अब जब हम क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने क्या किया है, घुमाव। अगर वो कह देता नत समतल के समांतर, तो यही बात आपको, उसने कहा तल के समांतर। अब तल तो ये, तो इसके समांतर ये क्या होगा, ये। ठीक है, तो अब ये वाला चाहिए है, तो ये वेक्टर 2 में बढ़ जाएगा, 2 में। एक आपका क्षैतिज और एक आपका ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वाला cos थीटा में चला जाता है, ऊर्ध्वाधर काय में चला जाता है, साइन थीटा में चला जाता है। और बट कौन रहा है, P, तो यहाँ पे P आएगा। यहाँ W बट रहा था, तो W। पर कुछ बच्चे सोचेंगे सर कहूँ W लिख दिए, तो कहूँ P लिख दी, तो अब
P बटा तो P में बटेगा, W बटा तो W में आएगा। अब किसको किसके बराबर करना है, हमें निकालना क्या है, P की गणना करनी है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। हमारा P क्या है, हमें P cos थीटा निकालना है। ऐसे दिखाया, देखो सबसे पहले तो ये वाला सही है, चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ी दिखा, ये वाला इन दोनों के बराबर है, थोड़ा ध्यान दो बेटा, ये इसके बराबर है। तो अभी हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, P बराबर F प्लस W साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आई बात समझ में, डिस्कस कर वैसे ही चीजें लिखते हैं। ये इसके सामने है, वैसे ये तो ऑड ही लग रहा था, ये इसके सामने कैसे हो सकता है, ये इसके सामने, लेकिन ये P इन दोनों का प्लस है, ये जो है P यही वाला तो बटा है, तो चूंकि P बराबर क्या है, P साइन थीटा प्लस P कॉस, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई भाई, ये P दोनों में बटा, तो ये P साइन थीटा हो, P कॉस थीटा हो गया, तो हम P की जगह रख सकते हैं। अतः समीकरण एक से रख देंगे, P की जगह ये मान रख देंगे, तो P साइन P और थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा कितना है 30 प्लस P cos 30 इक्वल F प्लस W कितना है 800 प्लस क्या है इसके साथ साइन, ठीक है। इसमें क्या मिसिंग है, देखो P कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ गया साइन 30 प्लस cos 30 बराबर F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू इनटू, और R बराबर क्या है यहाँ पे W cos भाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है R बराबर है W cos, तो हम R की जगह क्या रख देंगे, W cos प्लस 800 साइन। अब कोई चीज रह गई, म्यू का मान जो हमारे पास है वो भी रख दो, फिर P A B बचेगा, सबके मान P साइन थीटा 1/2 cos 3√3/2 बराबर म्यू, म्यू कितना है 0.25 इनटू 800, ये कितना है 800 cos 30√3/2 प्लस 800 जिनके पास कैलसी है लगाओ आंसर, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो कुछ निकाल देगा, ठीक है ना। जो को 8 पॉइंट आया 100 लगाया 25 चौको 4 यहाँ नहीं हुआ काटे कुछ ना नहीं है ना, गड़बड़ करा देख का बचा है, ध्यान ये जुड़ जाएंगे, एक प्लस √3 हो जाएगा, तो √3 का मान रखना चाहो 1.72 रख सकते हैं, नहीं रखना है तो P ब्रैकेट में 1 प्लस √3 बटे कितना, यहाँ कितना बचा 100 सबका ना 100√3 प्लस 4, ठीक है। 100 अगर कॉमन ले सकते थे, ये लो कहते हैं 100 कॉमन ले लो, तो √3 प्लस 4 बटे कहते क्या है 2 कहाँ है नीचे, कहाँ जाएगा भैया ऊपर, ये 1 प्लस √3। अब परमीकरण वगैरह करो,